कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। और आज हम यहां पर बात करने वाले हैं अपनी जो रीट और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर संस्कृत के अंदर अध्ययन करते समय अपने को जो समास की जरूरत होती है उसके अंदर हमने तत्पुरुष समास के बारे में, व्याधिकरण के बारे में पढ़ा था। आज आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगा कि जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है वो क्या चीज़ है, उसके बारे में हम जानेंगे, उसकी परिभाषा क्या कहती है और उसके अंदर जो अपने उदाहरण होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं तथा उनको अगर हमारी परीक्षा में वो आ जाए तो हम उनको किस प्रकार पहचानेंगे। ये सभी जानकारी हम लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। साथ में मैं आपसे कहना चाहूँगा आप अपने अध्ययन के अंदर लगातार रहिए और हमारे जो राजस्थान की जो परीक्षा है वो रीट की परीक्षा जो पीछे हमारी वैकेंसी खुली थी तो शायद आगे भी कुछ फार्म और भरे जाएं और ये परीक्षा निश्चित है। परीक्षा तो होगी, देर है पर अंधेर नहीं है, परीक्षा तो होगी, लेकिन आप अपनी तैयारी में लगातार लगे रहिए क्योंकि अगर तैयारी में किसी भी प्रकार से हम कटौती करते हैं तो अपना जो आज तक की जो मेहनत है वो सारी की सारी नष्ट हो जाएगी। तो अपने को सिर्फ यही याद रखना है कि हमें अपनी तैयारी करनी है, अपनी मंजिल की ओर पहुंचना है तो हमारे लक्ष्य की ओर हमारा केंद्रित ध्यान होना चाहिए, हमारा केंद्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन जो जीविका है उसका उद्देश्य तो खाना हो गया, कमाना हो गया, परंतु जो जीवन है उसका उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य के लिए हमें यहाँ पर YouTube के ऊपर जो ये लॉकडाउन के सिस्टम चल रहा है जिसके अंदर अभी तक कोचिंग और अपनी जो लाइब्रेरी वगैरह है या फिर कोई स्कूल है, कॉलेज है, इनको अभी तक ओपन नहीं किया गया है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं लगातार आपको कई लगभग 2 साल से पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ भी रहे हैं। आप इसी तरह मेरे साथ सहयोग करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा आप अपने इस चैनल को शेयर कीजिए। तो बिना समय गंवाए मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। तो आज हम यहां पर पढ़ेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास। आपको साथ में स्क्रीन पे दिखाई देंगे कि आपको परिभाषा सहित यहां पर मैं और उदाहरण सहित बताऊंगा कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास क्या है। तो सबसे पहले जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि समानाधिकरण तत्पुरुष जिस समास में प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों में समान विभक्ति होती है वहां समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। अब बात आई समझ में। उसके बाद में कहता है कि समानाधिकरण तत्पुरुष के निम्न भेद माने जाते हैं, कुछ भेद भी माने जाते हैं, जैसे कर्मधारय समास। कर्मधारय को भी समानाधिकरण का भेद माना गया है। कर्मधारय समानाधिकरण तत्पुरुष का ही उपभेद है, पृथक समास नहीं। ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कैसे होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो सारी जानकारी लेंगे हम धीरे धीरे, वीडियो अगर लंबी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगातार बने रहिए मेरे साथ में, ठीक है। कहते हैं कर्मधारय समास जो है वो तत्पुरुष समास का ही भेद है जिसमें से समानाधिकरण का भेद बतलाया गया है। तो यहां पर जैसे कर्मधारय समास है, कर्मधारय समानाधिकरण तत्पुरुष का ही उपभेद बताया गया है। यह कोई अलग समास नहीं है। यह 2 प्रकार का बताया गया था हमें। क्या क्या कहता है, विशेषण और विशेष्य कर्मधारय, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ध्यान से डीपली से समझ लेंगे, साथ साथ में आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कहता है जब पहला पद विशेषण तथा दूसरा यानी उत्तर पद विशेष्य हो तो उसे विशेषण या विशेष्य कर्मधारय समास कहते हैं। विग्रह करते समय दोनों पदों में समान विभक्ति लगाई जाती है, ठीक है। विग्रह करते समय दोनों पदों में क्या लगाई जाएगी, समान विभक्ति लगाई जाएगी, ठीक है। जैसे हम एक तरफ आपको समस्त पद दिखाई देंगे, एक तरफ आपको विग्रह किया हुआ मिलेगा। क्या कहता है, नीलोत्पल्लम, नीलम च तत् उत्पल्लम। फिर है वीर पुरुषः, वीरः च अशौ पुरुषः। कृष्ण शर्पः, कृष्ण च अशौ शर्पः। पीतांबरम, पीतम च तत् अंबरम। रम्य वाटिका, रम्य च इयं वाटिका।
जीर्णोद्यानम, जीर्ण या जीर्णम च तत् उद्यानम, ठीक है। फिर नवोढ़ा, नवा च इयम ऊढ़ा। इसी प्रकार अगर हम महेशः कर लेना चाहिए, महान च असौ ईशः। इसी प्रकार महात्मा का महान च असौ आत्मा, महर्षि का महान च असौ ऋषि, धीर पुरुषः धीरः च असौ पुरुषः। इस प्रकार हम ले सकते हैं। फिर बाद में ये बतलाता है हमें, क्या कहता है कि जैसे दोनों पदों में समान रूप से प्रथमा विभक्ति तथा समस्त पद स्त्रीलिंग व पुल्लिंग होने पर च असौ और च इयम तथा नपुंसक होने पर च तत् लगाया जाता है। अब यहां पर याद रख लेना आप कि जब दोनों पद में समान रूप से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है तो समस्त पद में को जब हम विग्रह करेंगे तब हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने पर, अगर स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है तो हम च और असौ तथा च और इयम का प्रयोग करेंगे। अगर वही नपुंसक लिंग शब्द है तो च तत् का प्रयोग करेंगे। प्रथम पद का लिंग और वचन उत्तर पद के अनुसार ही होता है। प्रथम पद का जो लिंग होता है ना और वचन होता है वो उत्तर पद के अनुसार ही होता है। फिर एक जैसे इसके अंदर बताया जाता है जैसे उपमान उपमेय क्रमधारी है, उपमान और उपमेय क्रमधारी होता है। ये क्या चीज है इसके बारे में भी परिभाषा देख लेते हैं इसकी। कहता है जब समस्त पद का एक पद उपमान तथा दूसरा उपमेय होता है तो वहां उपमानोपमेय क्रमधारीय समास होता है। इनके पूर्वप्रिय से यह यानी इनके अभिप्राय यह है कि यह दो प्रकार का हो सकता है। क्या? पूर्व उपमान पद और उत्तर उपमान पद, ठीक है। विग्रह करते समय उपमान के पश्चात इव वाचक शब्द लगता है और दोनों में समान रूप से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। याद समझ में आई कि उपमान के पश्चात में इव शब्द का प्रयोग होता है और दोनों में समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे घन श्यामः, घन इव श्यामः, बादल के समान काला, ठीक है। जैसे चंद्रोज्ज्वला, चंद्र इव ज्वाला, चंद्र के समान उज्ज्वल। दुग्ध धवलम, दुग्धम इव धवलम, दूध के समान सफेद। पुरुष सिंह, पुरुष सिंह इव, पुरुष सिंह के समान। नर व्याघ्र, नरः व्याघ्र इव, मनुष्य बाघ के समान। मुख कमलम, मुखः कमलम इव, मुख कमल के समान। अब देखो यहां पर इव का प्रयोग कहां पर हुआ है? जहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखो यहां पर छोटी सी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग जहां पर हुआ है उसके आगे जस्ट हमें इव का प्रयोग मिला है, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर प्रथमा विभक्ति का भी प्रयोग हुआ है, द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इव का प्रयोग होते ही आप समझ लेना कि उपमान उपमेय क्रमधारीय है और जहां पर च असौ च इयम का प्रयोग होता है वहां पर विशेषण और विशेष्य के बारे में बताया गया है। साथ में अगर नपुंसकलिंग शब्द हो तो च तत् का प्रयोग होता है। ये इतनी बात हमें आज यहां पर समझनी है। तो ये इतनी बात अगर आप समझ जाओगे तो मैं आपको बताता हूं कि आप अच्छी तरह से हर चीज को समझ पाओगे। जैसे मैं अब यहां पर आपको बता दूं कि अपने जो अभी जो पढ़ा है हमने वो कर्मधारीय तथा समानाधिकरण तत्पुरुष समास है। यानी समानाधिकरण तत्पुरुष समास के ही भेद हमने पढ़े हैं, जिसे उपभेद भी कह देते हैं, भेद भी कह देते हैं, इन्हीं को हमने पढ़ा है। तो आप जरूर धीरे धीरे करके सब चीज पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता या फिर आपको कुछ और अन्य चीज के बारे में जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताएं और इसी प्रकार हमारे साथ में बने रहिए। लाइक शेयर और कमेंट आप करते रहिए, साथ में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में, तब तक